हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सब पिछली वाली वीडियो में हम सब ने बात कर लिया था, बी फॉर्म करने की पूरी डिटेल्स को हम सब ने जाना था। तो जैसा कि हमने सोचा कि आप सबका सेमेस्टर आने वाला है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको शेयर कर दूँ। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम आपको फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको शेयर कर दूँ। ये क्वेश्चन 6 ईयर के प्रीवियस जो पेपर हैं उनसे लिया गया है, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को। आइए तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, देखते हैं। डिफाइन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है, उसे आपको वेल डिफाइन करना है। आपको 4 से 5 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा फार्माकोपिया। आप अच्छे खासे 2 नंबर ले सकते हैं। फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, इनलिस्ट एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। क्या होते हैं इंडियन फार्माकोपिया के जो एडिशंस हैं, 8 टाइप के जो एडिशंस हैं, उनको आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो भी हैं 2010 और लास्ट में जो है 2018, उन सबको लिखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा ओनली फॉर 4 लाइन में। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, डिफाइन पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है, आपको उसको भी डिफाइन करना होगा। फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है, राइट डाउन दी एंग फार्मूला एंड डीलिंग फार्मूला फॉर चाइल्ड डोज कैलकुलेशंस। ये आपको एंग फार्मूला एंड डीलिंग फार्मूला का आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एलिक्जर्स। एलिक्जर्स क्या होता है, आपको उसे वेल डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। जो भी थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगी आपको डिफाइन करना पड़ेगा 4 से 5 लाइन में, आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद मेरा क्या है, स्टेट फ्रिट्ज एंड क्लार्क फार्मूला। इसका भी फार्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा। फ्रिट्ज एंड क्लार्क जो भी फार्मूला है, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। डिफाइन सपोसिटरीज। आपको सपोसिटरीज के बारे में लिखना पड़ेगा। सपोसिटरीज होता क्या है, आप चाहें तो एक उसका छोटा सा एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है कि एक तरीके से आपकी कॉपी को देखता है तो लगता है कि हाँ आपने वेल डिफाइन अच्छा किया है, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा है। उसके बाद आता है मेरा क्वेश्चन, डिफाइन एफरवेसेंट एंड एफोरवेसेंट पाउडर। आपको इसमें क्या है, ये पाउडर से सेकंड यूनिट है, पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एफरवेसेंट एंड एफोरवेसेंट पाउडर में आपको डिफरेंट लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना होगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस। डिफाइन सस्पेंशन विद एग्जांपल। सस्पेंशन क्या होता है, आपको डिफाइन कर देना है और उसके क्या है एग्जांपल्स होते हैं, आपको वो लिख देना पड़ेगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 अलाइनमेंट बेसिस। क्या एग्जांपल होते हैं अलाइनमेंट बेसिस के, अलाइनमेंट बेस के जो भी एग्जांपल्स हैं 2 आपको वहाँ पे पुट कर देना पड़ेगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है, डिफरेंट बिटवीन सिरप्स एंड एलिक्सर्स। सिरप्स एंड एलिक्सर्स जो होता है, आपको उसके बारे में डिफरेंट लिखना पड़ेगा। आप 4 या 5 डिफरेंट आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 आप लिख लेंगे, 2 मार्क्स के लिए उतना सफिशिएंट है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है, डिफाइन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो होता है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये क्या है क्वेश्चन, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, आपको डोजेस फॉर्म को क्लासिफिकेशन बताना है। मतलब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को आपको मतलब उसके अंदर क्या क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है उसके अंदर आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। डिफाइन द टर्म कंपेंडिया। ये क्वेश्चंस 2021 में पूछा गया था, मैक्सिमम बच्चों ने नहीं लिख पाया था। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है ये रिपीट हो जाए इस साल। उसको मेरा क्वेश्चन है, डिज़ाइन द फार्मूला फॉर कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन का जो भी फार्मूला है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन मेरा है, नेम 2 बेसिस यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट कैसे प्रिपेयर होता है, आपको 2 यूजेस लिखने हैं। उसमें मेरा क्वेश्चन आता है, नेम 2 इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है आपको उसके 2 नाम लिखने पड़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का आपको केवल बारे में लिखना है, बस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता क्या है। 0.9% NaCl जो होता है, बस आपको उसी के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म से आप क्या समझते हैं, डोजेस फॉर्म होता क्या है, आपको बस उसका मीन्स लिखना है, दैट मीन्स डिफाइन कर देना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन ये लिखना है आपको, डिटरमाइन 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट्स। इसको आपको सॉल्यूशन में एक तरीके से
कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये आपको सॉल्व करके क्वेश्चन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सिरप IP एंड सिंपल सिरप USP। सर उसके पहले आपसे क्या पूछा था वो, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर्स। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, डिफरेंट बिटवीन सिंपल सिरप एंड सिंपल सिरप USP। आपको दोनों में डिफरेंस बताना पड़ेगा, क्या होता है IP सिरप, उसके फार्मूले क्या होते हैं, एंड क्या होता है USP सिरप के फार्मूले, एंड किस बेसिस पे बनते हैं, एंड लिनीमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। 4 से 5 लाइन आपको लिखना पड़ेगा दोनों के बारे में, 4 से 5 पॉइंट आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन मेरा आता है डिफरेंट बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड। ये आपको भी बताना पड़ेगा, फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड क्या होता है, ये भी आपको 4 से 5 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिफाइन एलिक्सर्स एंड लिंक्टर्स, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो मेरा क्वेश्चन आता है डिफाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, क्या होता है पाउडर्स, क्या होता है ग्रेन्यूल्स। दोनों में आपको डिफरेंट आप बता सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है, आप डिफाइन भी कर सकते हैं। 2 नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्वेश्चन मेरा आता है गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ जेलिंग एजेंट्स। जेलिंग एजेंट से क्या एग्जाम्पल है आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, 2 एग्जाम्पल, एनी 2 एग्जाम्पल्स। तो मेरा क्वेश्चन आता है डिफाइन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, क्या होते हैं सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर। आपको दोनों के बारे में 2 या 3 लाइन में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा आता है क्वेश्चन डिफाइन यूटेक्टिक मिक्सचर्स। आपको यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में आपको बताना पड़ेगा, यूटेक्टिक मिक्सचर आपको क्या होता है, या फिर 4 से 5 लाइन आप लिख देंगे, उतना आपके लिए सफिशियंट है। ये क्वेश्चंस आपकी हो गए ओनली फॉर 2 मार्क्स के लिए, केवल ओनली फॉर 31 क्वेश्चन हैं। आप 31 क्वेश्चन आप अगर प्रिपेयर कर लिए तो आप अच्छा खासा नंबर यहाँ से ले सकते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, अब अच्छा खासा 15-16 नंबर आप ले सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब हम देखते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी की तरफ। 10 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहले आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट जो भी हैं आपको सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन लिख के चार्ट के फॉर्म में आपको उसे बता देना है कि मतलब ये पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन में हैं। और उसके बाद आपको हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन जो भी है इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, एंड जो भी इसके पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन ये 7 मार्क्स 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स में अगर नहीं पूछा गया तो आपसे ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन, अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन अगर ये नहीं पूछा गया तो आपसे ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगला क्वेश्चन मेरा डिस्कस इन डिटेल द फैक्टर अफेक्टिंग डोज ऑफ ड्रग्स। ये आपको जो भी फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं डोज एंड ड्रग के, आपको पूरी तरीके से आपको पूरा क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है ये डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टाइप्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशंस। ये भी क्वेश्चन आपको 10 नंबर में पूछ लेता है, पूरा डिटेल के बारे में पूरा डिटेल्स पूछता है, सस्पेंशन के बारे में पूरा डिफाइन से लेकर उसका क्लासिफिकेशन से लेकर डिसएडवांटेज तक। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज पोसोलॉजी, राइट फैक्टर अफेक्टिंग एंड पोसोलॉजी। पोसोलॉजी ये 7 नंबर भी मार्क्स में 7 मार्क्स में भी ये पूछ लेता है कि जैसे कि अगर ये 10 नंबर क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया तो ये 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले पोसोलॉजी का डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इसके जितने भी वेरियस फैक्टर होते हैं आपको इसके सबसे पहले आपको चार्ट के फॉर्म में लिखना है। रीज़न क्या है, रीज़न इज़ दैट आप चार्ट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर जो भी होता है आपको एग्जामिनर जो होता है समझ जाता है कि मतलब बच्चे को आता है या फिर मतलब पूरे पॉइंट ऑफ पॉइंट बच्चे को पता है, तभी तो इसने क्लासिफिकेशन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पार्ट्स के बारे में बताया है। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो भी होता है आपकी कॉपी को समझता है और आप वो उसके माइंड सेट में बन जाता है कि हाँ मैक्सिमम इतने बच्चों के 10 में से कम 8 या 9 या 7 मार्क्स का कम से कम इतना तो देना ही है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन अगला है राइट डाउन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया IP एंड डिफाइन ऑल एडिशंस। इसमें क्या है कि आपको पूरा हिस्ट्री लिखना है इंडियन फार्माकोपिया का, जो भी पूरे हिस्ट्री है, कब से बना इंडियन फार्माकोपिया में क्या किसने रखे गए हैं, कितने भी जो भी है मोनोग्राफ जो भी हैं, उसके बाद एडिशंस सबको आप उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा। कितने मोनोग्राफ एडेड हुए, कितने मोनोग्राफ डिलीटेड हुए, इस मोनोग्राफ में मतलब उसका कौन था, किसने बनाया था, फिर किसने उसको एक तरीके से देखा था। एंड उसके बाद मेरा क्वेश्चन अगला आता है व्हाट इज़ द प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट्स आर पार्ट्स एंड ड्रॉ ए मॉडल प्रिस्क्रिप्शंस।
सबसे पहले वही मैंने बताया इस ऊपर वाले क्वेश्चंस में, प्रिस्क्रिप्शन के पहले आप डिफाइन करना है, फिर उसके बाद चार्ट के फॉर्म में बताना कितने इतने पार्ट्स हैं, उसके बाद सोर्सेज ऑफ हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शंस एंड उसको आपको एक मॉडल प्रिस्क्रिप्शन बताना है कि जैसे कि कोई भी डॉक्टर एक पर्चा बनाता है, जो भी एक पर्चा होता है उस टाइप की आपको फॉर्म में एक लिखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आपका जो भी होता है स्टार्टिंग से आपको डेट कहाँ डालनी है, उसके बाद सिग्नेचर कहाँ होता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन उसमें RX जो भी होता है वो उसे क्या बोलते हैं, फिर उसका सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन जो भी है आपको 1 by 1 आपको लिखना पड़ेगा। वो भी आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट, कि जैसे कहीं आप कहाँ पे RX लिखना था, सुपरस्क्रिप्शन आपने वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिख दिया, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगला मेरा क्वेश्चन है, डिफाइन सस्पेंशन, डिस्कस दियर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, व्हाट आर वेरियस डिफरेंट बिटवीन डीफ्लोकुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड। ये क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं। तो मेरे क्वेश्चन है, डिफाइन इमल्सन, डिस्कस दियर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। ये भी क्वेश्चंस इमल्सन से रिलेटेड आपको पूरा इसमें बताना है, पूरा टाइप होता है क्या है, मेथड्स कितने हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड जितने भी हैं आपको वेल डिफाइन करना है। सबसे पहले आप चार्ट के फॉर्म में भी इसको भी लिखेंगे। उसके बाद मेरा क्या होता है, एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी इन डिटेल विद एग्जाम्पल्स। इसको भी आपको लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, कम से कम 4 या 5 पेज में आपको कम से कम लिखने पड़ेंगे। इन सब जितने भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपको लिखने पड़ेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको चार्ट के फॉर्म में लिखिए, आपकी मॉडिफिकेशन अच्छी हो, आपका कलरिंग एंड डिज़ाइनिंग आप मतलब कितना अच्छा आपकी कॉपी लग रही है, कितनी अच्छी आपकी कॉपी लग रही है, क्या मतलब एक तरीके से आप कितने डेकोरेट करके लिखें, कितना अच्छा अपनी लाइनिंग बना के, आपको कितना सुंदर आपने लिखा है, उस हिसाब से एग्जामिनर बेस पे आपको नंबर देते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन में। हम देखते हैं, डिफाइन पाउडर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डस्टिंग पाउडर एंड एफर्वेसेंट पाउडर। आपको डिफाइन पाउडर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद डस्टिंग पाउडर एंड एफर्वेसेंट पाउडर, आपको इसको भी डिफाइन कर देना है। अगर आप डिफरेंस जानते हैं तो आपको डिफरेंस भी लिख देना है 1 by 1 करके, 2-2, 4-4 पॉइंट आपको वहाँ पे लिख देना है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉपर एफर्वेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तीनों के बारे में आपको विद एग्जाम्पल आपको वेल डिफाइन करना है एंड आपको 2-2, 4-4 डिफरेंस भी आपको पुट कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन मेरा आता है अगला, डिफाइन सपोसिटरीज, एक्सप्लेन अबाउट द आइडियल बेसिस फॉर सपोसिटरीज। आपको सपोसिटरीज डिफाइन भी करना है। उसके बाद हाउ टू मेक सपोसिटरीज, कैसे बनता है, किस बेसिस से बनता है, आपको उसके बारे में पूरा एक आइडियल तरीके से आपको एक पूरे बताना पड़ेगा, आइडियल बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा। इसमें मेरा अगला क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन माउथ वॉश एंड गॉर्गल्स, लोशंस एंड लिनीमेंट। ये आपको क्वेश्चन 7 मार्क्स में मिलेंगे। किन्हीं दो बीचों के बीच में कोई भी 2 पॉइंट से आपको रिलेटेड डिफरेंस पूछ लेगा, जो भी आएगा साथ में ही आएगा, कोई रीज़न है कि 7 नंबर में इतना क्वेश्चन बनता है आराम से। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है 5 पॉइंट आप लिख देंगे दोनों में, आराम से 10 पॉइंट दोनों को मिला कर लिख देंगे, आपका 7 मार्क्स में कम से कम 6 मार्क्स तो आराम से बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। तो मेरा क्वेश्चन अगला है, व्हाट आर वेरियस सॉल्वेबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक। ये भी जो क्वेश्चन है सॉल्वेबिलिटी इनहेंसमेंट जो भी टेक्निक होता है आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, वेरियस टेक्निक जो भी आपको 6-7 कम से कम 6-7 टाइप हैं, जो भी आपको वहाँ पे याद आया कम से कम 5 तो आपको लिखना ही है। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, इमल्सन्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इमल्सन्स। इमल्सन आपको डिफाइन करना है, उसके बाद आपको उसके बारे में बताना कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सोल्यूशन इज सस्पेंशन और इमल्सन्स, वो भी आपको बताना पड़ेगा। आप ड्रा भी बना सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन को आप ड्रा बना के वहाँ पे समझा भी सकते हैं कि यहाँ दिस मेथड्स बाय दिस गेट दिस सोल्यूशंस इमल्सन्स और सस्पेंशन। व्हाट इज द डिफरेंट ऑप्शंस एज कैरियर इन फार्मेसी। जो भी फार्मेसी में जो भी है कैरियर हैं, आपको इसे 1 by 1 करके आपको बताना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर अच्छे खासे अगर समय बचे हैं तो आप एक फार्मा ट्री आप बना सकते हैं, उसके बारे में 1 by 1 करके जो भी हैं वहाँ पे आपको पुट कर देना है कि इतने मतलब इतने कैरियर हैं। दैट मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर, साइंटिस्ट एंड एकेडमिक एंड आर्म फोर्सेस एंड ड्रग कंट्रोलर एंड क्वालिटी कंट्रोलर। बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हैं जो आप वहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। पहले एक चार्ट के फॉर्म में आप बना देंगे, एक फॉर्मा ट्री आप बना लेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर देंगे 1 by 1 करके, 2-2, 4-4 लाइन में आराम से। आपने 8 या 9 आपने अगर एक्सप्लेन कर दिया तो आपको कम से कम मिलना ही है आराम से 6 नंबर तक। उसके बाद मेरा क्वेश्चन अगला आता है, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शंस। एरर में क्या प्रिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं,
आपको 6 या 7 टाइप के आपको बता देना, जितने भी आपको याद आए वहाँ पे आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। इसको भी आपको सबसे पहले चार्ट के फॉर्म में बताना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन को डिफाइन करके आपको चार्ट के फॉर्म में बनाना है। आपकी मॉडिफिकेशन, आपका एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा रहेगा तो एग्जामिनर आराम से बिल्कुल आपको नंबर देगा। उसमें मेरा अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ पाउडर मिक्सिंग। पाउडर को किस तरीके से मिक्स करते हैं, डिफरेंट मेथड है, आपको वहाँ पे डिफरेंट टेक्निक है, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई दिस मेथड्स एंड जो भी हैं आपको पाउडर को कैसे मिक्स करते हैं वहाँ पे डिफरेंट तरीके से आपको बताना पड़ेगा। उसमें मेरा अगला क्वेश्चन है, राइट द इवैल्यूएशंस ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। उसके बाद कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml ऑफ 700 अल्कोहल बाई एलिगेशन मेथड। ये आपको क्वेश्चन ये भी है जो आपको दिया गया है, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसे आपको करेक्ट आंसर लाना पड़ेगा, उसको आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा एलिगेशन मेथड से, या आप आराम से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल आसानी से 7 मार्क्स मिल जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ के आते हैं तो आप अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं फार्मास्यूटिक्स में।